हेलो व्यूअर्स, आई एम के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स हब बाय के कुमार। और आज हम लोग इस वीडियो में डिटर्मिनेंट का फिफ्थ प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं और कोइंसिडेंटली ये डिटर्मिनेंट का फिफ्थ वीडियो है और प्रॉपर्टी नंबर भी 5 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, एक बार एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखते हैं। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कुछ या सारे एलिमेंट्स को दो या दो से ज़्यादा टर्म के सम में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उतने ही डिटर्मिनेंट के सम में हम लोग उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे दो या दो से ज़्यादा टर्म लिखने का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा मैंने 103 को दो टर्म में मैंने इस तरह से लिखा 102 + 1। अगर दो टर्म से ज़्यादा ऐसा भी कर सकते हैं हम 101, या चलो एक टर्म 100 ले लेते हैं, एक टर्म 2 ले लेते हैं और एक टर्म 1 ले लेते हैं। 103 हो गया तीनों मिल करके। मतलब देखो यहाँ पर दो टर्म में एक्सप्रेस किया है हमने और यहाँ पर तीन टर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + y + z, तो देखो यहाँ पर तीन टर्म है। इसी तरह से a + b हो सकता है, तो यहाँ पे दो टर्म है। तो इस तरह से किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किए गए हों, तो क्या करना होगा हमें कि डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में, सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा एग्जांपल लिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को लेकर के प्रूव किया गया एनसीईआरटी में। मैं भी उसी एग्जांपल को लेकर के आप लोगों को प्रूव करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रो 1 मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में तीन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट a1 + λ1 है, सेकंड एलिमेंट a2 + λ2 है और थर्ड एलिमेंट a3 + λ3 है। तो यहाँ पर जितने भी रो 1 के एलिमेंट हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट को दो टर्म के सम में लिखा गया है, तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन है दो टर्म वाले, तो रो 1 में, तो रो 2 और रो 3 दोनों ही डिटर्मिनेंट में आएगा, जो कि सम में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं, तो दो डिटर्मिनेंट का सम, कितने डिटर्मिनेंट का सम हो गया? दो डिटर्मिनेंट का सम। बस चेंज क्या होगा? रो 1 में चेंजिंग आएगी। देखो पहला डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट वाला टर्म लिखना है a1, a2 एंड a3। मतलब जो एक्सप्रेशन है जो दो टर्म के सम में, तो लेफ्ट वाले एलिमेंट को लेफ्ट वाले डिटर्मिनेंट में लिखा। रो 2 और रो 3 को एज इट इज लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद देखो सेकंड राइट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो आपका टर्म का राइट हैंड साइड वाला टर्म तो कौन कौन सा हो जाएगा? λ1, λ2, λ3। ये हो गया आपका b1, b2, b3। रो 2 और रो 3 से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो एज इट इज आएगा। मतलब ये है अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी रो या कॉलम को कॉलम के सारे एलिमेंट को दो या दो से अधिक टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उतने ही डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल को इस प्रूफ भी करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो रो वाइज था, कॉलम वाइज। सपोज दैट ए बी सी अल्फा + बीटा + गामा, x + y + z, p + q + r। ठीक है, और उसके बाद फिर डी ई एफ, ये है आपका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो कॉलम 2 है, हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ए बी सी, सॉरी वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ए बी सी, सेकेंड कॉलम में एलिमेंट है अल्फा + बीटा + गामा, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट x + y + z है और थर्ड एलिमेंट p + q + r है, और थर्ड कॉलम में डी ई एफ। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा ये डिटर्मिनेंट, तो तीन डिटर्मिनेंट के सम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉलम 3 के एलिमेंट को हम लोग तीन टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो तीन डिटर्मिनेंट चाहिए 3/3 का। पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा डिटर्मिनेंट यहाँ नहीं आएगा, तो मैं उसके बदले यहाँ पर लिख रहा हूँ तीसरा डिटर्मिनेंट को। तो देखते हैं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के लिए सोचना नहीं है हमें, उसको एज इट इज अपने जगह पे लिख देना है। इसमें भी a b c d e f,
और यहाँ भी ए बी सी डी ई एफ। आगे देखते हैं, ये देखिए कॉलम 2 में 3 टर्म है, तो मैं लेफ्ट वाला ले रहा हूँ, सबसे फर्स्ट पोजीशन वाले ले रहा हूँ, अल्फा एक्स पी। उसके बाद देखते हैं सेकंड पोजीशन पे क्या है, बीटा वाई क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीटा वाई क्यूब। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, गामा जेड आर, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में गामा जेड आर। मतलब जितने ही टर्म हो उतने ही डिटर्मिनेंट के सम, ठीक है, जितना ही एक्सप्रेशन में सम 3 टर्म का सम है तो 3 डिटर्मिनेंट का सम। कॉलम 1 और कॉलम 3 सब में कॉमन रहेगा, बस कॉलम 2 सब में अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू टर्म। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उससे समझते हैं कि जब मैंने डेफिनेशन बोला था सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम मैंने बोला था, तो अगर कुछ ही एलिमेंट हो, मान लो कि रो, मान लो कॉलम 3 में 3 एलिमेंट होते हैं, तो 2 ही एलिमेंट जो है 2 टर्म के सम में लिखे हैं, तीसरा एलिमेंट 2 टर्म के सम में नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या करना है उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से, उसके बाद ये प्रूव करेंगे हम लोग। तो ये एग्जांपल है, ये हमारा कॉलम 3 है, इसमें 2 ही एलिमेंट जो हैं वो आपका 2 टर्म के सम में लिखे हुए हैं, और तीसरा एलिमेंट जो आर है कॉलम 3 में वो 2 टर्म के सम में एक्सप्रेस्ड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जीरो ऐड करने पे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी टर्म में जीरो ऐड कर लो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं इस चीज़ को, इसी डिटर्मिनेंट को मैं रीराइट कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ एक्स प्लस वाई पी प्लस क्यू एंड आर प्लस क्या लिखूंगा, 0। अब हो गया 2 टर्म में। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉलम 3 के अलॉन्ग, तो लेफ्ट वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्स पी आर। अब देखो दूसरा डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ, और राइट साइड में जो टर्म है उनको लिखना है, तो वाई क्यू 0। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट के सम में, जब कुछ एलिमेंट जो है 2 टर्म के सम में एक्सप्रेस हैं तब। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग प्रूफिंग देखते हैं इस प्रॉपर्टी की। तो ये हमारा प्रॉपर्टी, ये जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था प्रॉपर्टी सेट को प्रूफ करने के लिए, इस एग्जांपल का लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में यही डिटर्मिनेंट था, तो इसको एक्सपांड कर देता हूँ मैं रो 1 से। तो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3। ध्यान दें कि एलिमेंट को 2 टर्म के सम में एक्सप्रेस किया गया, तो जब भी एलिमेंट लेंगे तो ब्रैकेट में लेंगे, जब भी 2 टर्म का सम हो या डिफरेंस हो तो ब्रैकेट लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म का। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a1 प्लस लेमडा 1, बाय डिफॉल्ट साइन प्लस होता है एक्सप्रेशन शुरू, और इसका भी साइन प्लस होता है फर्स्ट एलिमेंट का, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट का। और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो रो 1 और कॉलम 1, रो 1 और कॉलम 1 को डिलीट करने पर ये जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं b2 b3 c2 c3, इसको लिखना है b2 b3 c2 c3। ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट के लिए, रो 1 के लॉन्ग कर रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट के लिए साइन क्या है, माइनस, और एलिमेंट क्या है a2 प्लस लेमडा 2, और अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट लेने पर क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान से देख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये रो तो डिलीट करना ही है, कॉलम भी डिलीट कर दिया, तो b1 c1 b3 c3 ये लिख दिया हमने, b1 c1 b3 c3। इसके बाद फिर थर्ड एलिमेंट है रो 3 का, a3 प्लस लेमडा 3, ब्रैकेट में ले लिया, साइन स्कीम इसके लिए प्लस होता है थर्ड एलिमेंट के लिए, रो 1 का थर्ड एलिमेंट के लिए। और 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, रो 1 डिलीट कर दो, कॉलम 3 डिलीट कर दो, तो b1 b2 c1 c2 बचेगा, इसको लिख दिया यहाँ पर। आगे मैं वीडियो पॉज करके सारा एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना जाए, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है a1 के साथ इस डिटर्मिनेंट को, माइनस a2 के साथ इस डिटर्मिनेंट को, और a3 के साथ इस डिटर्मिनेंट को, फिर लेमडा 1 के साथ इस डिटर्मिनेंट को, लेमडा 2 के साथ, देखो माइनस साइन के साथ आया है लेमडा 2, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट आया है, और लेमडा 3 के साथ फिर से ये वाला डिटर्मिनेंट आया है। ध्यान से देखिए, जब हम इसको एक्सपांड कर रहे थे, रिवर्सिबिलिटी रूल लगाएंगे, जब 3/3 से इस तरह से एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपेंडेड फॉर्म से हम लोग 3/3 में आते हैं,
तो ये देखो, ये जो बाहर जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो रो 1 के एलिमेंट हैं। तो रो 1 के एलिमेंट हमें मिल गए, ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया और ये आपका दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया। तो पहला डिटर्मिनेंट तो रो 1 का एलिमेंट मिल गया, ये बीच में कौन सा साइन, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट पुट कर दिया, प्लस यहाँ भी मैंने बड़ा ब्रैकेट पुट कर दिया ताकि पता चले कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो पहला बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, रिवर्सिबिलिटी रूल लगाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म से 3/3 फॉर्म में करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो रो 1 के एलिमेंट है, तो लिख दिया रो 1 के एलिमेंट A1 A2 A3। उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो 2/2 डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो में आ रहा है एलिमेंट्स, वो सब रो 2 के एलिमेंट है और कहाँ से शुरू हो रहा है, B1 से। तो यहाँ भी कहाँ से शुरू होगा, B1 से। तो रो 2 में B1 B2 B3 लिखे जाएंगे, B1 B2 B3। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो 2/2 डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रो 3 के एलिमेंट्स है, यानी रो 3 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, C1 C2 C3। इसी तरह से सेकेंड वाला ब्रैकेट में ये रो 1 के एलिमेंट हो गए, λ1 λ2 λ3, और ये B1 B2 B3 रो 2 का एलिमेंट हो गया, और C1 C2 C3 रो 3 का एलिमेंट हो गया। इस तरह से हमने क्या देखा, चले हम यहाँ से और मिल गया हमें RHS, मतलब रो 1 के एलिमेंट्स को दो टर्म के सम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं NCERT के, एंड देन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी 6 के लिए। इस वीडियो में सिर्फ प्रॉपर्टी 5 पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कम है इस प्रॉपर्टी पे, इसलिए मैं एग्जांपल लिख के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 का क्वेश्चन है, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पर कि 0 प्रूव करना है। तो देखते हैं पहले कोई रो या कॉलम आइडेंटिकल है, तो नहीं है, क्योंकि रो या कॉलम आइडेंटिकल होने पे ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो जहाँ भी अगर इस तरह की बात है 0 प्रूव करना है, मतलब आपको क्या टारगेट में लेना है कि रो और कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी 5 का यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू। ध्यान से देखें, यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 का भी हमने पढ़ा है, स्प्लिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रो 2 से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किया गया है रो 2 के एलिमेंट्स को। तो रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स तो दोनों ही डिटर्मिनेंट में एज इट इज रहेंगे, बस रो 2 का एलिमेंट जो है वो चेंज होगा, मतलब स्प्लिट होगा। तो रो 1 का एलिमेंट को देख लेते हैं A B C, और रो 3 का एलिमेंट X Y Z, क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होना। इस वाले डिटर्मिनेंट में भी रो 1 का एलिमेंट और रो 3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होना, मतलब दोनों कॉमन होंगे, सेम होंगे। बात है अब स्प्लिट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सम में। तो लेफ्ट वाला एलिमेंट है A B C, तो लेफ्ट वाले डिटर्मिनेंट में लिख दिया, और राइट वाले एलिमेंट है 2x और 2y और 2z। यहाँ पर देखें, we can say that determinant can be expressed as delta 1 plus delta 2, मतलब पहला डिटर्मिनेंट और ये दूसरा डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं पहले डिटर्मिनेंट की, तो A B C x y z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे, तो ध्यान से देखें, रो 1 का एलिमेंट और रो 2 का एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। यहाँ नीचे लिख देंगे R1 एंड R2, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये तो हो गया आपका। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग डेल्टा मतलब सेकेंड डिटर्मिनेंट की। तो A B C 2x 2y 2z x y z। यहाँ पर ध्यान से देखें, रो 2 और रो 3 के एलिमेंट क्या है, प्रोपोर्शनल्स है, मतलब अगर डिवाइड करोगे तो रेशियो 2 आएगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो इस तरह से ये डेल्टा 2 का भी वैल्यू क्या हो गया, 0 लिख देंगे। यहाँ पर रो 2 एंड रो 3 आर इन सेम प्रोपोर्शन, तो ये हो गया आपका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू 0। सो वी कैन से दैट डेल्टा इक्वल टू 0 प्लस 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा की जगह क्या डालना हमें, तो थोड़ी जगह की कमी है, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। अब हम लोग इस स्टेप के बाद क्या लिख सकते हैं, डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका, A B C, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है। A प्लस 2x B प्लस 2y
एंड सी प्लस 2z, ए बी सी एक्स वाई जेड। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्रूव हो गई। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, 4.2 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 4.2 का यह फर्स्ट क्वेश्चन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है और कोई एक्सपेंशन नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। मे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगे हैं अब, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछेगा। ये नहीं दिया रहेगा कि राइट साइड पे 0 प्रूव करना है, बस ऑप्शन में 0 1 2 3 कुछ भी डाल देंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। तो अब ऐसी बात है, आप सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आप सीधे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चलो LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम लोग। तो स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पर कॉलम 3 में 2 टर्म का सम है, सारे एलिमेंट एक्सप्रेस किए गए हैं, सम ऑफ 2 टर्म। तो 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखेंगे और थर्ड कॉलम एक्स वाई जेड। उसके बाद दूसरा डिटर्मिनेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज और थर्ड कॉलम राइट साइड वाला। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, मतलब इस डिटर्मिनेंट का सम क्या हो जाएगा 0 और इस डिटर्मिनेंट का भी सम 0 हो जाएगा। यहाँ पर कमेंट लिखना जरूरी है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, पिछले प्रॉब्लम की तरह। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, प्रॉपर्टी फिफ्थ एंड प्रॉपर्टी थर्ड का यूज़ किया है। अगले वाले डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों का यूज होगा। ये एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ऐसा प्रूफ करना है हमें बिना एक्सपांड किए हुए। तो देखते हैं, कोई भी रो में प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, इसमें कोई भी कॉलम में प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तब कैसे 0 करना है। और मैंने बोला है प्रॉपर्टी फिफ्थ का ये इसमें लगेगा, मतलब स्प्लिट करना है, मतलब कि 2 टर्म में एक्सप्रेस करना है किसी भी कॉलम या रो को। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, 65 कैन बी रिटन एज 63 + 2। देख लेते हैं, 7 9 जा 63 + 2, 8 9 जा 72 + 3, 9 9 जा 81 + 5। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि कैसे करना है ताकि प्रोपोर्शनलिटी मिले, आइडेंटिकल मिले, तब जा करके 0 प्रूव होगा। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को। तो ये 2 3 5 यहाँ तक ठीक है, 7 8 9 ये भी ठीक है, और उसके बाद फिर 65, 7 9 जा 63 + 2, 65 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 75 को हम लिख सकते हैं 8 9 जा +3 लिख सकते हैं, 72 + 3 75 होता है। 86 को 9 9 जा 9 9 81 +5। ये LHS से चले हम। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सिंगल टर्म है और ये सेकंड टर्म है। 7 × 9 प्रोडक्ट जो होता है सिंगल टर्म होता है, 7 × 9 एक टर्म कंसीडर किया जाएगा, और प्लस के कारण यहाँ पर 2 टर्म हो गए। फर्स्ट टर्म 7 × 9 और सेकंड टर्म क्या हो गया 2। स्प्लिट करते हैं तो एलोंग कॉलम 3 स्प्लिट कर रहे हैं, तो कॉलम 3 के तो मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज रहेगा। तो 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 8 9, 7 × 9, 8 × 9, 9 × 9। ये हो गया आपका लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट। अब राइट वाला डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा 2 3 5, कॉलम 2 भी एज इट इज रहेगा 7 8 9, और कॉलम 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, राइट साइड वाला एलिमेंट कॉलम 3 का, जो कि 2 3 5 होगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर आप लोग को नीचे कमेंट लिखना होगा, मैं बस बोल भर दे रहा हूँ, ये एरो वेरो नहीं डालना है, बस लिखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो लिखना है कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। सिमिलर वे में डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लेकर के। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। ये देखो 7 8 9 7 8 9 इक्वी मल्टीपल है, 9 सब में मल्टीप्लाई है, तो
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका 0 ड्यू टू प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कॉलम 2 एंड कॉलम 3, और ये वाला 0 हो जाएगा कॉलम 1 और कॉलम 3 के आइडेंटिकल होने के कारण। एंड 0 + 0 = 0, मतलब कि हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया बिना एक्सपेंड किए हुए, ये 0 प्रूव हो गया, हमारा RHS आ गया। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस से। ये भी प्रॉपर्टी 5th और 4th पे बेस्ड है। तो देखते हैं इसको कैसे। यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है उस तरह की, मतलब दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। cos x + y, मतलब ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू cos ऑफ सेकेंड एंगल मतलब y, माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम लोग LHS से चल रहे हैं यहाँ पर। तो साइन अल्फा लिखेंगे, साइन बीटा लिखेंगे, साइन गामा, ये ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यहाँ तक हो गया। अब आए कॉलम 3 में, तो यहाँ पर अब हमें एक्सप्रेस करना है कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस अल्फा प्लस लैम्डा या डेल्टा जो भी है, कॉस अल्फा प्लस डेल, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल, और नीचे कॉस गामा इंटू कॉस डेल माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल। अब देखिए कॉलम 3 में जो 3 एलिमेंट हैं वो दो टर्म के सम में नहीं है, डिफरेंस में। और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज ए टाइप ऑफ सम। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअली ये सम है, 2 प्लस एक नेगेटिव नंबर -1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगाते थे पहले, अब प्लस की जगह माइनस का साइन लगाएंगे और दो ही डिटर्मिनेंट बनेंगे। यहाँ पर डिफरेंस है दो टर्म का, तो दो ही डिटर्मिनेंट बनेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे बीच में साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो स्प्लिट करते हैं अलॉन्ग कॉलम 3, तो क्या देखते हैं हम, कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज लिखेंगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये लेफ्ट वाला टर्म लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। उसके बाद माइनस साइन आएगा। फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज लिखेंगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, राइट साइड वाले एलिमेंट, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा। बाई मिस्टेकली मैंने यहाँ पर कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा लिख दिया था, ये बीटा होगा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, और यहाँ पर साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए कॉलम 3 के सारे एलिमेंट में कॉस डेल्टा कॉमन है, और यहाँ पर कॉलम 3 के सारे एलिमेंट में आपका साइन डेल्टा कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो कॉस डेल्टा कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहाँ पर क्या बचेगा कॉमन निकलने के बाद, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखें, इस चीज़ को ध्यान से देखें, इन दोनों कॉलम को देखें, कॉलम 2 को देखें, कॉलम 3 को देखें, आइडेंटिकल मिल गए, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। माइनस यहाँ पर क्या निकलेगा, साइन डेल्टा कॉमन निकलेगा, तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। ये फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, क्योंकि कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट से साइन डेल्टा मैंने कॉमन निकाल लिया है।
अब देखें इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कॉस डेल्टा इंटू जीरो माइनस साइन डेल्टा इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। मैंने एक्सपैंड नहीं किया है, बिना एक्सपैंड किए हुए प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू है जो कि जीरो के इक्वल होगा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी 6 करेंगे हम लोग और उस पर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर उस पर 2 या 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। प्रॉपर्टी 6 आ जाने के बाद सारे प्रॉपर्टी को मिला जुला करके लगभग 20 से प्लस क्वेश्चन बनेंगे और शायद प्रॉपर्टी 6 के वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाऊँ, उसके आगे सारे प्रॉपर्टी पे जो भी क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं या एक्सरसाइज 4.2 के वो आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।